जय महाकाल साथियों, क्या आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, पानी की तरह बह जाता है। घर में छोटी छोटी बातों पर महाभारत शुरू हो जाती है। बच्चों की शादी की उम्र निकली जा रही है लेकिन शादी ब्याह नहीं हो पा रहे हैं। तो साथियों, आज ऐसा करते हैं, कल का जो सूर्य उदय है ना, वो बड़ा चमत्कारी आपके जीवन में बहुत बदलाव लाने वाला है। आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है। आपकी किस्मत बदलने जा रही है साथियों। कल सावन का आखिरी दिन है, पूर्णिमा भी है और बृहस्पतिवार भी है। ये आकाश में महासंयोग है साथियों, बहुत दुर्लभ संयोग है जो कई वर्षों बाद ऐसा संयोग आता है। कल सावन का आखिरी दिन है और हमने क्या करना है, एक छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन से साथियों कंगाली, क्लेश हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। अपने बच्चों की जो शादी में विलम्ब हो रहा है और दिन रात हमें ये चिंता सताई रहती है, उस चिंता से भी हम दूर निकल जाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जीवन में सुख समृद्धि और पैसे के आगमन की। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हो, लेकिन साथियों कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में जो दोष होते हैं या हमारे घर में जो वास्तु दोष होते हैं वो इस मार्ग को रोक देते हैं। इस गुरुवार और पूर्णिमा के महासंयोग पर आपको दो विशेष कार्य करने हैं। उपाय है साथियों, पहला, मुख्य द्वार पर केसर और चंदन का महातिलक लगाना है। सुबह नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालिए, नहा लीजिए, साफ पीले रंग के वस्त्र डालिए और एक तांबे की या चांदी की कटोरी लीजिए, उसमें केसर और चंदन डालकर उसका एक गाढ़ा गाढ़ा लेप बना लीजिए। घर के मुख्य द्वार के बाहर आपने ओम बनाना है और स्वास्तिक बनाना है साथियों। और ये बनाते हुए क्या कहना है, इसमें दो बूंद गंगा जल की डलेंगी साथियों, तभी तो पेस्ट बनेगा ना। सबसे पहले इस लेप को जो हमने बनाया है, श्री हरि विष्णु जी के चरणों में तिलक करना है। और लड्डू गोपाल जी अगर हैं आपके घर में तो लड्डू गोपाल जी को भी चरणों में अर्पित करिए। इसके बाद इसी पेस्ट को अपने मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट के बाहर ओम दोनों तरफ बनाना साथियों, ओम और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी का वास होता है और ये महातिलक नकारात्मक ऊर्जा को रोककर धन को आकर्षित करता है साथियों। अब बात करेंगे हम दूसरे उपाय की। शाम को दीप दान करना और कनकधारा पाठ का करना। कल शाम के समय सूर्य अस्त के बाद अपने घर के ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा में साथियों क्या करना है, गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना है और दीपक के नीचे कटोरी जो होगी ना साथियों, उसके नीचे थोड़े से पीले रंग के चावल को हल्दी में रंग लीजिएगा, वो बिछा देना, पीला आसन बन जाएगा वो, उस पर रख के और वो धूप जलाना है, दिया जलाना है। वहीं बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। यदि आपको पाठ करना नहीं आता या नहीं कर पा रहे तो मोबाइल में भी आप चला सकते हैं, मोबाइल पर सुन सकते हैं। इससे क्या होगा साथियों, जो आपका धन रुका हुआ है ना, वो पानी की तरह वापस लौट कर आएगा। मेरे चैनल को साथियों सब्सक्राइब भी करो। ओम नमो नारायण बोलो, लक्ष्मी नारायण बोलो। और कर्ज मुक्ति, ऋण मुक्ति का उपाय है साथियों। जीवन की सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो कर्ज है। कर्ज एक ऐसा दलदल है साथियों जो इंसान का मानसिक सुकून छीन लेता है। सावन के इस अंतिम दिन स्वयं महादेव आपकी मदद करने आए हैं। आपने क्या करना है, महादेव जी का एक नाम ऋण मुक्तेश्वर महादेव भी है, मालूम है आपको? ऋण मुक्तेश्वर महादेव सब ऋणों से हमारी जान छुड़वा देते हैं। कल सुबह क्या करना है, किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में जाना है, एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेके जाइएगा। पहले शुद्ध जल चढ़ाइएगा, फिर स्टील या पीतल के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध लेके जाइएगा, उसमें जल मिला के। इसके साथ ही एक मुट्ठी साबुत मसूर की दाल, जो लाल वाली होती है ना साबुत दाल, वो लेके जानी है अपने साथ। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद वह लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर चढ़ा देनी है और मन ही मन ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का साथियों 108 बार जाप तो ज़रूर करना है जब इतना बड़ा कर्ज हम उठाने जा रहे हैं तो। और लाल मसूर की दाल मंगल ग्रह का प्रतीक है और ऋण उतर जाएगा हमारा बहुत जल्दी शिव जी की कृपा से, और कर्ज जो है हमारा समाप्त होने लगेगा। पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाना है दोपहर होने से पहले पहले। इसी के साथ
पीपल के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध और चीनी मिलाकर जल अर्पित करना है। चूँकि कल गुरुवार और पूर्णिमा दोनों हैं, इसलिए पीपल के वृक्ष पर साथियों महालक्ष्मी और विष्णु जी का साक्षात वास होगा। वहाँ हाथ जोड़कर अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करनी है साथियों। प्रार्थना साथियों, जो भी हम उपाय करते हैं, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, मेरे जो उपाय होते हैं ना साथियों, शास्त्रों से वो होते हैं, शास्त्रों के अनुसार होते हैं पूरे, और आपने श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ करने हैं, तो आपको ये जो उपाय कर रहे हो ज़रूर फलित होंगे। अब साथियों क्या करना है, हमने घर की नकारात्मकता को कैसे दूर करें। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, चाहे कितना भी पैसा आ जाए साथियों, कभी भी बरकत नहीं होगी। छोटी छोटी बातों पर ग्रह क्लेश शुरू हो जाते हैं। घर की सकारात्मकता से भरने के लिए कल शाम को ये तांत्रिक है लेकिन सात्विक उपाय है, इसे अवश्य करना है। पीली सरसों और कपूर का धुआं। कल सूर्यास्त के ठीक बाद मिट्टी का एक दिया लेना है साथियों। उसमें वो भी ले सकते हैं, अगर दिया नहीं है तो कंडे का उपला लेना है, उसका छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसे गैस पर रखकर लाल कर लीजिए और दिए में कपूर डालिए, उसके ऊपर पीली सरसों डालिए साथियों। अगर हो तो लुबान और गूगल भी डालिए। इससे मंदिर से शुरू होकर पूरे घर में इस दिए को या उपले को घुमा देना है साथियों, ताकि ये पूरा धुआं जो है पूरी नकारात्मक शक्ति को हमारे जीवन से बाहर कर देगा। पीली सरसों में बड़ी शक्ति होती है साथियों, वो बुरी शक्तियों को खींचती है। इस उपाय से घर की हर प्रकार की नज़र, दोष और नकारात्मकता तुरंत बाहर चली जाएगी। क्या करना है, सुबह सेंधा नमक होता है ना साथियों, जब सुबह पोछा लगेगा घर में तो सफाई के पानी में सेंधा नमक ज़रूर मिलाना है। इस नमक के पानी की कुछ बूंदें पूरे घर में आप छिड़क भी दीजिए, इससे वातावरण तुरंत शुद्ध हो जाएगा साथियों। अब हम बात करते हैं जल्दी शादी और विवाह की बाधाओं की। जिन बच्चों की शादी डिले हो रही है, माँ बाप की चिंता को मैं समझ सकती हूँ। अब क्या करना है, हमने उन बच्चों की जिनके विवाह की उम्र हो चुकी है लेकिन कोई ना कोई बाधा आती है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। कुंडली में जब गुरु ग्रह कमज़ोर होता है ना साथियों, तो विवाह में देरी होती है। कल गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा दिन है साथियों, पूर्णिमा है। पीली वस्तु का गुप्त दान करना है। पहले तो हल्दी के पानी से नहाना है, पीले वस्त्र डालने हैं, घी का दीपक जलाना है विष्णु भगवान के आगे, उनको हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाना है। उसके बाद क्या करना है, चने की दाल, हल्दी की गांठें, थोड़ा सा गुड़ और पीला कपड़ा और कुछ दक्षिणा लेके इस पीले कपड़े में लपेट लीजिए और तुरंत प्रार्थना क्या करनी है, हमने इकट्ठा करके इस सब सामान को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है और किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान कर देना है। इससे तुरंत हमारा गुरु ग्रह साथियों बलवान होता है। केले की यदि संभव हो तो बच्चों से कहें या कल केले की पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं, वहाँ हल्दी का टीका लगाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, पेड़ की 12 बार परिक्रमा लें। अगर परिक्रमा लेने की जगह नहीं है तो वहाँ खड़े खड़े 11 बार आप घूम जाएं। शादी के योग अत्यंत शीघ्र बनने शुरू हो जाएंगे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो उपाय आपको बताए गए हैं, आपने इनको श्रद्धा भाव से करना है। जानकारी अच्छी लगती हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव और जय लक्ष्मी नारायण लिखना ना भूलिएगा। जय महाकाल, जय हो साथियों।